संतों की बानी बानी हुजूर स्वामी जी महाराज जी। उपदेश गुरु और नाम भक्ति। गुरु कहे जगत सबंदा, कोई गहे न घट की संदा। गुरु कहे जगत सबंदा, कोई गहे न घट की संदा। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं क्योंकि संत मत का सबका एक ही एक रास्ता, एक ही एक उपदेश रहा है। संत चाहे सतयुग त्रेता द्वापर में आए हों या कलयुग में आए हों, उनका सबका एक ही उपदेश। कहते हैं कि ये मानव शरीर नर नारायणी शरीर है। परमात्मा ने इस शरीर की कुछ विशेष रूप से रचना किया है। जो भी परमात्मा ने बाहर सृष्टि में रचना किया है, सब इस शरीर के अंदर रच के अपनी सारी बादशाहत इसके अंदर रख के आप खुद अंदर बैठा है और अपने पास आने का, अपने से मिलने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। नामदान के दिन कामिल मुर्शिद यानी पूरा गुरु हमें वही रास्ता बताते हैं। वो ये नहीं कहते परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में बैठा है, हिमालय की कंदराओं में है या काशी हरिद्वार में है। कहते हैं परमात्मा का अगर कोई जीता जागता मंदिर है तो मानव शरीर है, जिसे परमात्मा ने खुद 9 महीने में तैयार करके भेजा है। और जिस किसी भी महात्मा को परमात्मा मिला है, ये 6 फीट के मंदिर के अंदर ही मिला है। बाहर न आज तक किसी को परमात्मा मिला और न आगे भी मिलेगा। तो संत हमें अंदर जाने की रास्ता और तरीका समझाते हैं। तो वही कहते हैं जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। कहते हैं कि दुनिया बाहर मुख भक्ति में लगी हुई है। महात्मा समझाते हैं कि भाई 2-2.5 घंटे की बैठक बनाओ, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ, आपको अपने घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। 9 दर थाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राति, गुरुमति शब्द सुनावणिया। कहते 9 दरवाजों से हमारा मन बाहर मुख दुनिया के रूप हो चुका है। अब उसको अंदर ले जाने के लिए 9 से 10वें में आना। ये 9 दरवाजे से अपने रूह को समेट के सुमरन और ध्यान के जरिए 10वें में आना। कहते जब हमारी रूह सिमट के 10वें में आती है तो वहां पे वो आवाज जो कुदरती कानून है, जिसने सारी दुनिया बनाई है, वो अपने आप धुनकार दे रही है। गुरु नानक ने भी कहा है, सबदे धरती सबदे आकाश, सबदे शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्ट शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आछे। कहते वही शब्द जिसने सारी दुनिया की रचना की है, वही शब्द सतलोक सचखंड से आके इस पिंड में 10वें दरवाजे में स्थिर है और वो 2400 घंटे धुनकार दे रहा है। हमारा मन बाहर मुख होने के कारण से वो हमें सुनाई नहीं देता है। अगर हम गुरु का हुक्म माने, रोजाना 2.5-3 घंटे की बैठक बनावें
तो धीरे धीरे हमारा मन जो दुनियावी चीजों का रूप हुआ है धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगता है। हालांकि कुछ लंबा अभ्यास चलता है। और ये कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज कितने दिन में अनुभव हो सकता है, या तो कितने दिन में गुरु का दर्शन हो जाएगा। तो भाई ये तो अपने अपने लगन, प्रेम, प्यार, कर्मों के ऊपर है। तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पुरबल के भाग। कुछ तो साधन होना चाहिए, साधन का रूप होना चाहिए। कुछ आपका संस्कार अच्छा होना, पिछले जन्म में कुछ भक्ति करके आया होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अंदर जल्दी से कामयाबी हासिल होती है। अभी इसी जन्म में नया नया करके हम अंदर जाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए चिंता की बात नहीं है, लगे रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम इतना कर रहे हैं, कुछ फायदा नजर नहीं आता, कुछ लाइट नजर नहीं आती, शब्द सुनाई नहीं देता है, कोई फायदा नजर नहीं आता। कहते नहीं भाई, पहले क्या था, जो लोग कमाई करते थे तुरंत उसका फल उसको मिल जाता था। तो संगत में अहंकार आने लग गया। तो कोई किसी को नाराज होकर श्राप दे दे, उस बेचारे का नुकसान हो जाए। कोई खुश होकर किसी को आशीर्वाद दे दे, उसका कुछ भला हो जाए। तो इसमें उसकी कमाई जाती थी। तो लोग अपने कमाई को बर्बाद करने लग गए मान बढ़ाई में आके। तो इसीलिए 5वीं पातशाही अर्जुन देव के समय से संतों ने पासा बदल दिया। अब शिष्यों की कमाई संत अपने पास रखते हैं। जब तक वो उस लायक नहीं हो जाता है तब तक उसकी गट्ठर उसको सौंपते नहीं। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो भजन सुमरन कर रहे हैं ये कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं भाई, फायदा है। आपके लेखे में सब बैंक बैलेंस हो रहा है। इसलिए गुरु नहीं देता है, अभी हम उसके लायक नहीं है। एक लड़का जब जवान और लायक हो जाता है, बाप के दी हुई चीज की संभाल कर सकता है, तब बाप उसको अपने तिजोरी की चाबी देता है। अगर नादान बच्चे को दे देंगे तो वो यूं ही सब उड़ा देगा। तो कहते इसी तरह से ये रूहानी धन आपका आपके गुरु के पास जमा हो रहा है, कोई खाली नहीं। उसी से तो खुश होकर गुरु अंत समय में आता है आपको ले जाने के लिए। किसी किसी को 2-3 दिन पहले भी आके दर्शन दे देता है, ये आपकी ही कमाई है कि फलाना दिन फलाना टाइम को आपको आना है। तो जिस दिन वो दर्शन देता है उस दिन से शब्द प्रकाश अपनी दया से प्रकट कर देता है। तो जब 2-3 दिन से शब्द प्रकाश प्रकट हो गया तो हमारा मन जो दुनिया के रंग में रंगा है, जब अंदर शब्द की लज्जत मिलती है तो दुनिया छोड़ के जाके शब्द से जुड़ जाता है। तब ये बड़े आनंद में अंदर पड़ा रहता है, इसको बाहर ही कोई ख्याल नहीं होता है और बड़े आराम से गुरु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो गुरु दया करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए
कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं कोई फायदा नहीं मिल रहा है, हमें अपना ड्यूटी बजाते जाना चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए। आप अपना ड्यूटी बजाओ, गुरु अपना ड्यूटी बजाएगा। तो वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि संत हमें अंदर लेके जाने के लिए आते हैं, अंदर का साधन बताते हैं। कहते हैं आप अंदर आओ 9 से 10 में पहले अपने आप को तो पहचानो कि आप कौन हो। जब हमें अपना ही पता नहीं तो हम परमात्मा का पता कैसे लगाएंगे। पहले जब हमारी रूह सिमट के 9 से 10 में आती है, हमारी तीसरी आंख खुलते ही आत्मा नजर आती है। आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में यहाँ है। यहाँ आत्मा भी है, मन भी है। आत्मा का आकार है, शब्द और प्रकाश रूप में। आत्मा कोई शरीर नहीं है, आत्मा नजर आता है। जब हम अपने आप को अंदर देख लेते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है, अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये इंद्रिय नहीं। ऑटोमेटिक इस शरीर से, इन इंद्रियों के जाल से मन निकल जाता है, उचड़ जाता है और सदगुरु के चरणों से जुड़ जाता है। भाई जब तक अपने आप को ही नहीं पहचानोगे तो परमात्मा का पहचानना तो बड़ा दूर है। अपने आप को अंदर आके देखो। तो फिर कहते हैं आगे गुरु प्रकट हो जाता है और गुरु के कृपा से वो परमात्मा मिलता है। तो जरिया गुरु का होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई गहे न घट की संदा। संत सच कहते हैं, वो चाहते हैं कि ये अंदर आवे, इसकी तीसरी आंख खुले और ये सच्चाई को अपने अंदर देख सके, गुरु को अपने अंदर प्रकट कर ले। एक बार गुरु अपने अंदर प्रकट हो जाए फिर वो 1 सेकंड के लिए छोड़ के जाता नहीं। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है। एक बार गुरु अंदर प्रकट होना चाहिए। उससे जो भी प्रश्न करो आपके प्रश्न का जवाब देता है और अंदर में हमेशा आपके साथ रहता है। अंदर में भी हम अकेले नहीं जा सकते, काल के बहुत धोखे हैं। अंदर में भी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो वही आप इशारा देते हैं कि बाद में गुरु हमेशा हमारे साथ होता है, 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं होता। आंख बंद करो, याद करो, होवे हाजिर, तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए कहते भाई सबसे नजदीकी से नजदीकी रिश्ता अगर किसी का है तो सदगुरु का है। क्योंकि जब से वो नामदान देते हैं हम सब के 10वें दरवाजे में शब्द रूप में बैठ जाते हैं और गुरु हमेशा हमारे साथ है। ये तो कमी हमारे अंदर है, हमने उनको भुला दिया। अगर हम उसको हमेशा याद रखें तो उनकी दया मेहर का हाथ हमारे सिर पे आ जाए। हर जगह वो हमारी संभाल, रक्षा और सब तरफ से हमारी मदद करते हैं वो। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि संत हमें सच्चाई का होका देते हैं, लेकिन हम अंदर आने के बजाय बाहर मुख बनते हैं। बाहरी कर्मकांड में फंसते जाते हैं। तो कहते भाई जब तक कि आप भजन सुमरन नहीं करोगे आपका शंका समाधान नहीं होगा। वो नाम की ही ताकत है जो आपकी सारी शंका दूर करेगी। नाम ही आपको उस लायक बनाएगा। नाम ही आपके अंदर वो गुण पैदा करेगा जो एक गुरुमुखों के अंदर होती है। आपको खाली नाम सुमरन करना है,
चलते फिरते उठते बैठते जब समय मिलता है सुमरन करो, सुमरन करो। सुमरन में बड़ी ताकत है। सुमरन कर करके कैसे कैसे पापी भी तर गए। एक जगह लिखा है, गणिका अजामिल जैसे पापी नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारी। गणिका वेश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था। ऐसे ऐसे पापी भी मालिक का नाम सुमरन करके महात्मा बन गए। गणिका के लिए पुष्पक विमान आया और आत्मा को बिठा के बैकुंठ लेके गया, जबकि वो वेश्या थी। तो भक्ति में शक्ति है, सुमरन में ताकत है। तो हमें क्या करना है? सुमरन करना है। बैठ के करना, एक टाइम बैठना जरूरी है। आपको अंदर आने के लिए एक टाइम बैठना जरूरी है, लेकिन बाकी समय में सुमरन की आदत डालो। रास्ता चलते हुए, खेती में काम करते हुए, कार में जाते हुए, बस में जाते हुए, ऑटो में जाते हुए, दुकान में बैठे हुए आप सुमरन की आदत डालो। देखो कितना जल्दी आपके अंदर परिवर्तन आता है। सुमरन ही लाएगा, रंग लाएगा, आपके अंदर परिवर्तन लाएगा। आपका आचार विचार व्यवहार धीरे धीरे सब बदलता जाएगा। आपके अंदर सतोगुणी शक्ति प्रकट होगी। सच पे चलना, सच बोलना, ये भक्ति का मूल आधार है। वो सच पे चलने की ताकत आप में आ जाएगी। और कौन लाएगा? सुमरन लाएगा। सुमरन ही है। देखो वाल्मीकि जैसे पापी को ब्रह्म ऋषि बना दिया। रामचंद्र पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख के रख दिया संस्कृत में। ये सज्जुग की बात है। राम तो त्रेता युग में पैदा हुए, 10,000 वर्ष पहले ही रामायण लिख के रख दिया। भाई कैसे? सुमरन। सुमरन किया ध्रुव ने, प्रहलाद ने। कहते हैं जिनका नाम अमर हो गया, आत्मा मुक्त हो गई। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई जो संत सुमरन देते हैं उसके पीछे पड़ो, बाहर का सब कुछ छोड़ो। क्योंकि जब पहले करते तो छोड़ोगे नहीं तो कामयाबी हासिल होगी नहीं। गुरु के पास जाने के बाद में हमें एक ही एक काम, जो गुरु कहता है उस पे चलना, आंख बंद करके चलना, तब तो कामयाबी हासिल होगी। वहां मन के दायरे में नहीं जाना। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे। माता लोई कबीर की एक अच्छी शिष्या थी। तो कबीर साहब एक दिन परीक्षा लेना चाहे, तो जो रेशमी धागे का भरनी था वो एक आयल भरनी लेके, अब उसके सामने दोपहर का समय है, 12-1 बजे का, अब उसके सामने बगल में दबा लिया। कबीर साहब वो देख रही है। कबीर साहब ने बगल में रख लिया। कहते अरे पगली मेरी भरनी गिर गई है, ढूंढ। वो ढूंढने लग गई। गुरु जो कहता वही ढूंढने लग गई। अब ये नहीं उसने देखा, लेकिन नहीं कहते कि महाराज आपके बगल में तो है, नहीं ढूंढो, तो ढूंढने लग गई। थोड़ा टाइम ढूंढा, 10 मिनट, महाराज मिलता नहीं। अरे पगली ऐसे कैसे मिलेगा, दीपक तो जला ले, उजाला तो कर ले। गई दीपक जला के लेके आई। दोपहर 12 बज रहा है, ढूंढने लगी।
महाराज मिल नहीं रहे। अच्छा मैं ढूंढ लो। हाँ महाराज। बगल से ले कहते गिरा के उधर कहते देखिए कहते महाराज क्या करे दिखता नहीं है। तो ये भक्ति है। गुरु जो कहे वही दिखे, वहां अपना मिन में नहीं। तो कहते कि देखो ऐसी ही भावना एक सिख को, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो जो भी कुछ पहले कर्म कांड करते थे उसको ठोप कर दे। एक गुरु जो कहता है उसी पे अमल करे तो देखो आपके अंदर जादुई कामयाबी हासिल, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, एक नर नारायण बन जाएगा। ऐसी ताकत है उस नाम में उस गुरु की कृपा में। लेकिन बगैर हुक्म काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए चाहिए, कबीर साहब जी कहते हैं, कोई गहे न घटकी संदा। संत हमेशा सत्संग में कहते भाई अंदर आओ। ये अंदर आने के बजाय बाहर मुख होते हैं। बहुत लोग भूल भरम में आके देवी का पूजा करते थे ना, पहले फोटो को अगरबत्ती जलाते फूल चढ़ाते तो गुरु को ही चढ़ाने लग गए, गुरु को ही दीवा जलाने लग गए हमारे आंध्र प्रदेश में, और उनके ही फोटो की पूजा करने लग गए। क्यों? आदत से मजबूर है। और संत मत में फोटो का भी पूजा करना ध्यान करना निषेध है, चाहे वो अपने गुरु का ही हो। हमें कभी भी संतों के फोटो की पूजा या संतों के फोटो का ध्यान, चाहे गुरु का ही हो, नहीं करना चाहिए। हमें उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जैसे हमने प्रत्यक्ष देखा है। अगर गुरु हमारे से दूर होके काफी दिन हो गए, जरूर होता है कि सिख के अंदर वो स्वरूप नहीं आता है, तो चिंता की बात नहीं, गुरु कहीं जाता नहीं है, हमें उनसे दूर हुए हैं। हमें उसी तरह का प्रेम प्यार लगाए रखना है, भजन सुमरन करना है। हम जैसे जैसे भजन सुमरन में आगे बढ़ेंगे गुरु हमारे पास ऑटोमेटिक आएगा, वो तो अंदर बैठा है। संत कहते थे भाई गुरु कभी मरता नहीं, उसकी आत्मा अमर होती है, वो परमात्मा से मिले होते हैं ये शरीर फेंक के गए होते हैं, ये माया का है, लेकिन उनकी आत्मा अमर होती है जो अपने सिख की संभाल करते रहती है। तो इसीलिए कभी भी उनके ऊपर अविश्वास नहीं लाना चाहिए। जी। गुरु कहे जगत सबंदा, कोई गहे निगट की संदा। बाहर मुख बर में सारे, अंतर मुख शब्द न दारे। तो ये आप इशारा देते हैं कि बाहर मुख बर में सारे, अंतर मुख शब्द न धारे। संत अंदर में सुर शब्द का अभ्यास करने के लिए कहते हैं, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम बाहर मुखी होते जाते हैं। क्यों? बाहर की भक्ति बड़ी अच्छी लगती है, वो मन के अंदर की भक्ति है, मन बड़े प्रेम से करता है, और अंदर में क्या है, रूखा पीखा दिखता नहीं कुछ, तो मन कैसे टिके तो इसीलिए थोड़ा कठिन है। कुछ दिखाई दे कुछ सुनाई दे तो सिख लगा रहे, अब अंदर आंख बंद किया तो अंधेरा ही अंधेरा, और बाहर तो सब कुछ दिखता है ना। हम जिसको देव मान के पूजा करते हो सामने बैठा होता है,
हम आरती घुमाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, मन का कल्पना। आप ही आप प्रसाद बनाते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलता। तो कहते भाई इस तरह से वो अच्छा लगता है मन को, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है और ये नया है, इसलिए इस तरफ मन स्थिर नहीं होता। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, अगर आप अभ्यास करना चालू कर दें तो एक जड़ जीवी भी ज्ञानी हो जाता है। आपको इसी में रस आने लगेगा, नाम का रस, गुरु की कृपा दिखाई देने लगेगी हर जगह, तो ऑटोमेटिक आपका मन लगेगा। लेकिन आप करेंगे तो ना, आप नहीं करेंगे तो गुरु बेचारा क्या करे, जो सिक्खों में है चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाए भूख। संत तो देने के लिए आते दुनिया में उनके पास कोई कमी नहीं रहती, लेकिन लेने के लिए बर्तन बनाने की जरूरत पड़ती है। अपना मन उस लायक बनाना पड़ता है। एक बार शिवाजी के गुरु रामदास समर्थ बड़े अच्छे महात्मा थे, योगी थे, वो सिद्ध शिरोमणि थे, और शिवाजी महाराज ने उनको तन मन धन, एक गुरुमुख शिष्य थे शिवाजी महाराज, राजा होके भी तन मन धन सब गुरु को अर्पित कर दिए थे। और फिर शिवाजी को डर था कि कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, मैंने सब गुरु को दिया है। तो वही गुरु के पीले कपड़े का पीतांबर का झंडा सब जगह लगा दिया किले पे, कि जहां देखो वहां गुरु ही गुरु नजर आवे। लेकिन मन शैतान है। तो एक दिन शिवाजी महाराज के अंदर भी अहंकार आ ही गया, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था और जीव त्राहि त्राहि मची थी, खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, 3 साल से सूखा पड़ा था। लोग गांव छोड़ के जाने लगे। तो शिवाजी महाराज ने सब लोगों से अनाउंस करवाया, कोई भी गांव अपना अपना गांव छोड़ के नहीं जाए। जब तक खजाने में धन है, पैसा है, हम बाहर से अनाज मंगा के सबको खाना देंगे, लेकिन कोई भी अपना अपना गांव, अपना देश, अपना राज्य छोड़ के नहीं जावे। तो शिवाजी महाराज बड़े अच्छे एक राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को भोजन तो देना है, राशन पानी मंगवा रहे थे, तो जगह जगह एक रोड से दूसरे, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम, रोड बनाने का काम दिया सबको। तो उसमें लोगों का काम भी चलेगा, 2 टाइम खाना वही बना के देते थे। तो एक जगह 10,000, एक जगह 8,000 और एक जगह 5,000, 4,000 लोग ऐसे ऐसे काम करते थे। तो महीनों से काम चल रहा था, रोड का काम, जगह जगह सब गांव रोड से जुड़ते जा रहे थे, तो आगे व्यापार के लिए सुविधा हो जाएगा। तो बाद में शिवाजी महाराज एक दिन शाम को आके ऊपर पहाड़ पे बैठ के देखते थे, तो जगह 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 चारों तरफ लोग काम करते हुए दिखाई देते थे। तो एक दिन शिवाजी महाराज का मन धोखा दिया, अहंकार आ गया, अरे हम राजा होने के कारण से इतने लोगों का पेट भर रहा है, अहंकार आ गया। अब वो गुरुमुख शिष्य समर्थ रामदास स्वामी को चिंता हो गई कि गुरुमुख सिख है, डिग जाए, गिर जाएगा। तुरंत 10 मिनट में ही प्रकट हो गए। जब देखा महाराज को सामने, शिवाजी महाराज कुर्सी से उठे, दंडवत नमस्कार किया। कहते महाराज अकस्मात आपका आगमन? कहते हाँ शिवाजी इधर आओ, बुला के लेके गए।
नीचे एक जगह जहां रोड का काम चलता था, उस रास्ते में एक बड़ा पत्थर बीच में आ गया था, गोला आकार, एक ही पत्थर था गोलाकार। तो शिवाजी महाराज समर्थ रामदास स्वामी वहीं जाके खड़े हो गए, वो बीच में रोड पे आ गया था। तो शिवाजी से कहते हैं कि शिवाजी, अच्छा कारीगर बुला के 10-12 और इसको बीच में फाड़ना है, 2 टुकड़ा करना। तो शिवाजी महाराज ने 12-13 कारीगर, अच्छे कारीगर बुलाए और चारों तरफ से होल करके मेख मार के उसको फाड़े, 2 टुकड़ा हुआ, 2 पर हो गए। तो उसके बीच में पत्थर जैसे टुकड़ा हुआ, उसके बीच में खड्डा था, उसमें पानी और मेढक बैठा था। तो शिवाजी को समर्थ रामदास स्वामी उस मेढक को दिखा कहते हैं, देखो इसमें कहीं भी होल बिल नहीं था पानी आने के लिए, तुमने फाड़ा। 12-13 लोग को लगा के, कारीगर को, और इतने पत्थर के बीच में ये मेढक पड़ा है। अब बताओ उसको खाना पानी देने वाला कौन है? तब तो शिवाजी महाराज को साक लगा, हाथ जोड़ कहते हैं कि समझ लिए कि हमारे अंदर अहंकार आने से गुरु ने हमारी ये परीक्षा। तो पैरों पे गिर गए, कहते महाराज सबको देने वाला वो है, मालिक है। तो कहते अरे तुझे राजा बनाने वाला भी वही है, आज इन सबको भूखों मारने वाला भी वही है। अगर तुम्हें राजा नहीं बनाया होता तो तू क्या देता था? उसका दिया हुआ है ना, तो उसका उसको देने के लिए तेरा अहंकार क्यों? मैं क्यों? महाराज गलती हो गई। फिर कभी ऐसा ख्याल नहीं करना, सब उसका है, यहां तेरा कुछ नहीं है। तो बाद में तब से शिवाजी महाराज ने कभी अहंकार नहीं किया। ऐसे ही एक बार शिवाजी को समर्थ रामदास स्वामी बहुत प्रेम करते थे। तो जो बाकी 14-15 लोग आश्रम में रहते थे, वो लोग जलन करते थे, ये देखो राजा होने से महाराज इसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे से प्रेम नहीं करते। ऐसा उल्टा ख्याल करते थे, आपस में बातें करते। तो रामदास स्वामी समझ गए कि इन लोग के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब इनको ये बताना चाहिए कि शिवाजी से क्यों प्रेम करते हैं। इनका भ्रम दूर करना है। तो उन्होंने क्या कहा, दूसरे दिन से ही बस लेट गए, खाना बंद कर दिया। वो तो योगी थे, उन्होंने खाना पीना बंद किया, लेट गए, कहते पेट में बहुत बड़ा दर्द है। तो शिष्य लोग आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, महाराज कोई दवा है तो बताओ, इलाज। कुछ नहीं बोलते, इधर उधर खाली करवट ले रहे हैं, जैसे तकलीफ बहुत हो। 2 दिन हो गया, पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तीसरे दिन शिवाजी महाराज आए दर्शन के लिए। दर्शन के लिए तो सेवादार लोगों ने शिकायत किया, अरे महाराज आप तो पहले आ गए होते, महाराज को बहुत पेट दर्द, 2 दिन से खाना नहीं खाया, बड़े। अब शिवाजी महाराज भाग के गए, जाके हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। जब समर्थ रामदास स्वामी ने उनको देखा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपको क्या तकलीफ है? कहते बेटा पेट दर्द बहुत बढ़ गया। बोले उसका इलाज बताओ, मैं लेके आता हूं। बोले इलाज बड़ा कठिन है। बोले महाराज बोलो तो। बोले यार शेरनी का दूध अगर मिल जाए
और मैं अपने नाभि स्थान पे लगा लूं तो मेरा पेट दर्द बंद हो जाएगा। आप सब सिख लोग सुन रहे हैं, शिष्य लोग। शिवाजी महाराज कहते, महाराज कोई बात नहीं, हम लेके आएंगे। तो शिवाजी राजा थे शिकार खेलने के लिए जाया करते, तो उनको पता है कि शेर शेरनी किस गुफा में रहते हैं। तो शिवाजी महाराज पहाड़ से, सज्जनगढ़ हम गए थे, समर्थ रामदास स्वामी का आश्रम हमने देख के आए महाराष्ट्र में सब ब्राह्मण लोग ये उधर। फिर वो ऊंचा पहाड़ है, वो किला ही एक दे दिया था गुरुदेव को उन्होंने, सज्जनगढ़ का किला, वही आश्रम है उनका, अपने गुरुदेव को दिया था शिवाजी महाराज ने। और आप बगल में रहते थे, जो सतारा में किला है आज। तो वहां से नीचे उतरे और घोड़ा पे बैठ के सीधा अपने राज्य में गए, क्योंकि शिवाजी महाराज राजा थे। उनको मालूम था कि भाई शेरनी का दूध तो सोने के बर्तन में ही टिकता है, नहीं तो उड़ जाता है। तो घर पे गए, सोने का डब्बा लिया, अब लेके घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते गए, शाम हो गई, जंगल पहाड़ दूर थे, और गुफा के बाहर दो शेर के बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा, सोचा अब ये बच्चे हैं तो माँ जरूर होगी अंदर। तो उन्होंने थोड़ा हौसला बनाया, घोड़ा को दूर बांध दिया और धीरे धीरे बच्चे, वो बच्चों के डब्बा लेके बच्चे की तरफ जा रहे थे। तो बच्चे अंदर भाग गए गुफा में। तो सोचे गुफा में शायद होगी। तो सोच रहे थे कि अगर बच्चे वाली शेरनी तो हमला जरूर करेगी, अगर वो ऊपर आ गई, मैं तलवार चला दिया, घायल हो जाएगी तो दूध नहीं मिलेगा। अब वो चाहे भले हमें मार दे, हमें तो शेरनी का दूध चाहिए, निश्चय कर लिया। अंदर गए तो चलते गए, अंधेरा अंधेरा चलते गए, एक जगह थोड़ा उजाला गिर रहा था, हाँ वहां जाके अब इतने में वो शेरनी आ गई, बाहर गई थी, अंदर तो थी नहीं वो। इतने में वो दहाड़ती, उसको तो नर का बास आने लगा। अब वो बड़े जोर गुस्से में दहाड़ते आ रही थी कि मेरे बच्चे के पास कोई पहुंच गया है, गुस्से में आ रही थी। और आई, 2 बार पूंछ पटका, अंदर गुफा में गई, गुस्से में थी शेरनी। अब शिवाजी महाराज उजाले में डब्बा लेके खड़े हैं, अभी दहाड़ती हुई अंदर आई। शिवाजी महाराज चुप रहे, अपने गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन। भाई सुमरन में बड़ी ऊंची ताकत होती है। तो सुमरन करते खड़े थे और वो ठंडा हो गई शिवाजी के पास आते, देखो गुरु की कृपा। और वो शिवाजी के सामने से होके वो उधर आगे जाके लेट गए, और वो बच्चे दौड़ के आके दूध पीने लग गए। अब बच्चे दूध पी रहे थे, शिवाजी महाराज ने हाथ लगाया तो कुछ बोला नहीं, सोचा गुरु कृपा हो गई। एक तरफ बच्चे दूध पी रहे थे, दूसरी तरफ दूध निकाल रहे थे डब्बे में। तो दूध निकाला थोड़ा बहुत, और वहां से बंद करके घोड़ा दौड़ाते आए, रात हो गई थी। और यहाँ पे शिष्य लोग बड़ा यहाँ पे खुशियां मना रहे थे। शिवाजी तो गया, शेर का दूध लेने को जाएगा तो मार देंगे, अब रहेगा ना बांस, ना बाजेगी बांसुरी, न रहेगा सिख, ना उससे गुरु दया करेगा, अब हमसे करे। सब खुशी मना रहे थे। अब इतने में ये डब्बा लेके रात को आए, 9:30 बजे के, घोड़ा बांध के ऊपर आए और डब्बा लेके जाके गुरुदेव के सामने रख दिया। अब ये लोग आश्चर्यचकित, अरे ये तो बचा हुआ है।
तो कहते हैं क्यों, क्या लाया? महाराज शेरनी का दूध है, आपकी दवा है। तो उन्होंने उसको खोल के थोड़ा सा हाथ में लेके अपने नाभि स्थान पे लगा लिया। कहते हाँ मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। वो तो बताना था कि शिवाजी को क्यों प्रेम करते। तो लोगों को पता चल गया कि शिवाजी से क्यों प्रेम करते। तो कहने का मतलब कि इस तरह से गुरु जो कहे वही सच है। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई वो हमारे भले के सोचते हैं। वो कहते हैं आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है। आप अंदर आओगे, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, आत्मा नजर आएगी लाइट प्रकाश के रूप में। प्रकाश का गोला है, लेकिन उसको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। आत्मा के दो अंग हैं, सुरत निरत, आंख भी है कान भी है। तो कहते हैं वो आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, ये तो अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए एक जगह स्त्री एक जगह पुरुष बनी बैठी है, लेकिन सब आत्मा एक ही रूप है। चींटी में भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा है, मानव पुरुष में भी वही आत्मा है, स्त्री में भी वही आत्मा है। तो इसीलिए कहते भाई ये सब आत्मा एक ही सतनाम के समुद्र से आई हुई बूंदे हैं, परमात्मा से आई हुई या उनकी ये आत्माएं हैं, उनकी बेटी हैं। ये सब सतलोक सचखंड के रहने वाले हैं। यहाँ आकर के अपने आप को भूल करके, अपने घर को भूल करके, अपने पिता को भूल करके, इस दुनिया को अपना देश समझ के और इस शरीर को अपना रूप समझ के ये आज दुखी है। इसलिए महात्मा कहते भाई आप शरीर नहीं हो, ये तो किराए का मकान है, आप आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाले हो। अभी हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो ये ऐसा ही है जैसे एक ड्राइवर अपने को कार समझे। अब एक ड्राइवर अपने कार समझे तो उसकी इज्जत रहती है। कार कोई और, ड्राइवर और है। कार ड्राइवर उतर जाता है, कार खड़ी हो जाती है। ड्राइवर बैठता है तो कार चालू हो जाती है। ऐसे आत्मा ड्राइवर, ये उतर गया, ये मट्टी का बर्तन गिर जाता है, हाथ पैर बिखर जाते हैं, कुछ नहीं काम आता। आंखें दिखाई नहीं देती हैं, कानों से सुनाई नहीं देता है, सब कुछ बिखर जाता है। तो ये मट्टी का बर्तन है, चलाने वाली आत्मा है। आत्मा जिस दिन इस मकान को खाली कर देती है, इसकी एक दमड़ी भी कीमत नहीं। आप किसी से कहो भाई उठा ले जाओ, ले जाएगा? कहते हैं पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न होए, लेकिन नर करनी करे तो नर से नारायण होए। एक जानवर मर जाता है, उसकी इज्जत होती है। कोई 10-20 रुपए देके भी उठा ले जाएगा, लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति के बगैर चला जाए तो इस शरीर की एक दमड़ी भी कीमत नहीं। एक पैसे को कोई उठाने को नहीं। उल्टा लोग डरते हैं किसी को भूत बन के ना पकड़ ले। रात को मरे तो बड़ा तकलीफ होता है, 9:30-10 बजे। घर में भी कोई नहीं रखता, वो बाहर एक पुराना बेडशीट डाल के लिटा देते। जो लोग इस शरीर के साथ प्रेम प्यार करते थे वही लोग देख के डरते हैं। लोग सोचते हैं कि किसी को भूत पट के ना पकड़ ले, कहीं बच्चे नहीं डर जाए। जो लोग आते हैं रिश्तेदार लोग क्या कहते हैं, ले चल ले चल। कोई नहीं कहता बड़ा अच्छा आदमी, थोड़ा टाइम लगा।
ले चल ले चल, ले जाके चिता पे लिटा के चारों कोने आग लगा के चले आते हैं। कबीर साहब भी कहा है, हाड़ जरे जस लाह कड़ी को, केस जरे जस घासा, सोने जैसी काया जर गई कोई ना आयो पासा, मन फूला फूला किरे फिरे जगत में कैसा नाता रहे। कोई आता है? कोई नहीं आता। लेकिन अगर कामिल मुर्शिद सदगुरु मिल गया तो वो ये हालत ही नहीं हो तो पहले ही हाजिर हो जाता है और उस आत्मा को ऊपर के मंडल में ले जाके रखता है। ये मृतलोक में संत कभी किसी को नहीं बेचते। ऊपर संतों के 3 सुख स्थान हैं, वो उनके भक्ति के अनुसार ऊपर के मंडल में वासा देते हैं और वहां भजन सुमरन करा के लेके जाते हैं। यहाँ नहीं, वो दूसरा जन्म होता है। अभी जैसे आपको सहस्त्रदल कमल में रख दिया सूक्ष्म शरीर में, वहां भजन कराते, वो दूसरा जन्म हो गया। ये पहला, वो दूसरा, और तीसरा मुक्त पद पार ब्रह्म में रखते हैं, वहां भी थोड़ा दिन भजन करना पड़ता है। फिर चौथा निज धाम सतलोक सचखंड। ये 3 जन्म अंदर में देते हैं, बाहर नहीं। बाहर ये दुनिया में संत भेज देंगे, फिर हम संतों को राजीनामा दे देंगे, हमारे को टाइम भी नहीं मिलेगा। ऐसे जो हालत है वैसी हालत हो जाएगी। तो संत भी चालाक होते हैं, वो अंदर में रखते वहां भजन कराते। तो वहां ये सब खटपट वटपट कुछ नहीं रहता है ना, खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, शब्द सुनते रहो, पेट भर जाए, भरा रहता है। ज्योति का भी दर्शन होता है, गुरु का भी दर्शन होता है, शब्द सुनाई देते रहता है, बस इसी से पेट भरा रहता और बस उसी से हमारे कर्म करते जाते हैं। वहां सुमरन की जरूरत नहीं, सुमरन यहाँ पे है, वहां पे नाम भक्ति। शब्द सुनते रहो, कर्म करते जाते हैं। तो इस तरह से 3 जन्म संत अंदर देते जो यहाँ भजन नहीं करते। मृतलोक में संत कभी नहीं भेजते, भूल के भी नहीं भेजेंगे। नहीं तो ये गुरु को राजीनामा देगा, कारोबार में फिर इतना उलझ जाएगा, इसको भक्ति का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए संत ऊपर रखते हैं जी। मन जगत भोग रस बंदा, नित करे कर्म बस धंधा, बस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीवती गंदा। तो कहते हैं जीव मन के दायरे में कर्म करके आज 84 लाख के जेल खाने में भटक रहा है। कभी कीड़े मकोड़े के शरीर में, कभी पशु पक्षी के शरीर में, कभी पेड़ पौधों के शरीर में। ऋषियों मुनियों ने इसके गणित लगाए हैं 84 लाख का। उसमें 30 लाख प्रकार के तो पेड़ पौधे हैं। जब ये मानव शरीर छोड़ता है तो ये निचले खान में जाता है, पेड़ पौधों के शरीर में, और 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, और बाद में 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 2 तत्व के, और 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर है, 3 तत्व के। 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव के शरीर है, 1-2 तरह के नहीं है, 9 लाख प्रकार के। अब बताओ, एक योनि में कुछ दिन रहेंगे तो कितना लंबा समय चला जाएगा।
फिर 84 मानव शरीर में आने के लिए कितना समय चाहिए। इसीलिए कहते हैं बड़ा बड़ा चक्कर होता है 84 का, 84 का जेल खाना। और जीव उसी में कर्म करके डुबकी लगाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी मानव शरीर में आता है, फिर पेड़ पौधों के शरीर में जाता है, कभी कीड़े मकोड़े के शरीर में जाता है, पक्षी के शरीर में जाता है। मानव शरीर नहीं मिल पाता। ये तो करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है, और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। दुर्लभ चीज क्या है? एक तो सत्संग, संतों का सत्संग, और दूसरा संतों का समागम। ये दुर्लभ चीज है। अच्छे बाल बच्चे, करोड़ों रुपए पापियों के भी होते हैं, वो भाग्यशाली है? नहीं। मरने के बाद ना मालूम कितने जन्म नरकों में सड़ना पड़ता है, हिसाब चुकाना पड़ता है, किए कराए कर्मों का फल। तो कहते नहीं भाई, भाग्यशाली वही है जिसको कामिल मुर्शिद मिल गए मानव शरीर पाके, और जिनको सदगुरु मिल लिया उनका लेखा नहीं बढ़ा। जिनको कामिल मुर्शिद मिल गए उनका आना जाना खत्म हो गया, और फिर वो 84 में नहीं जाएगा। यही गारंटी संतों की। ऊपर के मंडल में रखेंगे और वहां भजन करा के लेके जाएंगे। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई इस तरह से जीव गुरु के वाक्य पे भरोसा ही नहीं करता। संत बार बार इस दुनिया की रचना का बयान करते हैं कि कितना दुखदाई है। दुनिया में आज तक कोई सुखी नहीं है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। हम ये ना सोचें बड़े बड़े सेठ साहूकार सुखी होंगे। गुरु की कृपा से ऑल इंडिया टूर हम करते हैं, हमें बड़े बड़े लोगों के घर में जाने का मौका मिला। अपनी संगति है वो, जिनके पास मिल फैक्ट्रियां थी, दरवाजे पे 4-4 कारें होती हैं, घर में 10-12 नौकर होते हैं। ऐसे लोग भी बुला के ले गए 2 बार 3 बार, बुला के तो लेके जाते हैं, और बाद में एक कमरा बंद करके अपनी रोनी रोते। सारा दिन सुनो तो खत्म नहीं होता। अभी आप ही सोचो, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते, भाई सब कुशल है। तो सरल में हमारे मुंह से निकलता है कि हाँ सब कुशल है, बोल तो देते हैं सब कुशल है। आपकी कृपा से या तो परमात्मा की कृपा सब कुशल है, लेकिन एक 5 मिनट खड़े हो जाओ, पीछे ही दुख का पुराण चालू हो जाता है, अंदर से बाहर निकलने लगता है। अगर सारा दिन भी सुनो तो समाप्त नहीं होता। तो बताओ कुशल कहां? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जरा मुआ ना भय मुआ कुशल कहां से होए। जिसके पीछे बुढ़ापा है, डर है, उसको कुशल कहां से हो। बुढ़ापा बड़ा दुखदायी समय होता है। सब जीव को उस स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो कहते कुशल कहां से हो? कहते कुशल आपके अंदर है, गुरु का हुक्म मानो। सच्चा सुख शांति बाहरी धन दौलत में नहीं है, न मान बड़ाई में है, न राज्य में है। सच्चा सुख आपके अंदर उस नाम में है, शब्द में है। गुरु नानक ने इसीलिए कहा है ना,
नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसने नाम को अपना जीवन आधार बना लिया वो सुखी है। जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो सब दुखी है। वो चाहे राजा हो या भिखारी, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं दुनिया में। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई मालिक की मौज में रहो, जैसे रखे वैसे राजी। और सवेरे उठ के 2 घंटे भजन सुमरन करो। ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपको सब सुख आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। जी। गुरु कहे नीत समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। यह सुने न गुरु के बैना, कस खुले ये के नैना। तो वही संत हमेशा सत्संग के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई भजन सुमरन करके 9 से 10वें में आओ, सुर शब्द का अभ्यास करो, 9 से 10वें में आओ। आपको सब सुख आपके अपने अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन कोई न सुने गुरु के बैना, कस खुले हिये के नैना। स्वामी जी महाराज कहते कोई गुरु की बात मानने कोई तैयार नहीं, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने कोई तैयार नहीं, तो उनकी तीसरी आंख कैसे खुले। हालांकि सबको अधिकार है, परमात्मा की बादशाह सबके अंदर है, सबको पाने का अधिकार है, लेकिन गुरु का हुक्म पालन करेंगे तो मिलेगा। हाँ, भाई मंज ने गुरु का हुक्म माना, सब सत्यानाश हो गए, सैकड़ों एकड़ जमीनें चली गई, एक एक करके परिवार सब बर्बाद हो गया, सब तरफ से दुख मुसीबतें आई, लेकिन मन डोला नहीं। बहुत लोग आके कहते थे अरे फिर बना दे, तेरा फिर भला हो जाएगा, समाधि बना दे। कहता नहीं, गुरु का हुक्म। सब कुछ खोया, लेकिन गुरु का वाक्य से दूर नहीं हुआ। आखिर गुरु की कृपा मिली, अर्जुन देव ने उसको छाती से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, भाई मंच का बोईता जग लंघनहारा, जिसको तू नाम देगा इसी जन्म में सतलोक सचखंड पहुंचेगा। ये सेवा, ये गुरु का हुक्म। तो भाई देखो कितना जल्दी मिल गया। संतों का हुक्म में रहने से सब कुछ खोया। क्या खोया? जो अपना नहीं था, खाल और माया के थे, लेकिन पाया असली चीज जो अपना था। तो कहते गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। गुरु खुश है, सत्पुरुष खुश है, वहां काल कर्म का कुछ नहीं चलता। तो इसीलिए गुरु को खुश करो, मन के पीछे मत पड़ो, ये तुम्हारा शत्रु है। मन काल का एजेंट है, ये हमें हमेशा भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा है, सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह भव में गोथे दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। मित्र न जानो बैरी पूरा,
सतगुरु से यह डारे दूरा, इसको मित्र मत जानो। यही तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हें अपने पिता, अपने सच्चे घर से दूर किया है। दुख के समुद्र में डुबकी लगवा रहा है 84 की जेल खाने में। मन है वो, मन का कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो। इसी जन्म में मुक्ति। फिर 84 में माने जन्म मरण के चक्कर में आने की जरूरत नहीं। दृढ़ संकल्प कर ले, गुरु का कहना मानना है, कामयाबी हासिल होगी। गुरु खुश तो करता हो, परमात्मा खुश। वहां काल कर्म की बाजी नहीं चलती कुछ। हमारे प्रारब्ध कर्म को भी संत बदल देते। कर्म की रेख पे संत मारे मेघ, वो खाली संतों के पास है, लेकिन गुरुमुखों के, सबकी नहीं। सबको तो अपना कर्म भुगतना ही पड़ेगा। गुरुमुखों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। जी, बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। जो बचन समारे गुरु के, मन फंद लगावे चल के। तो वही आप कहते हैं बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। कहते कोटन में कोई एक वजन राम को पावे, करोड़ों में कोई एक ऐसा गुरुमुख होता है जो गुरु के वाक्य को अपना जीवन आधार बना लेता है और गुरु की कृपा को हासिल कर लेता है। करोड़ों में कोई एक। जी, जो त्यो कर जीव बुलावे, काल अपने खेल खिलावे। गुरु भक्ति न करने पावे, बहु भांति उपाधि लगावे। फिर वही कहते हैं कि जब हम गुरु भक्ति में आगे चलने की कोशिश करते हैं तो काल भी जोर लगाता है। वो हमें भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। कभी कोई तकलीफें लाके डाल देता है, कोई बीमारी लाके डाल देता है, कोई और रूप में समझाने की कोशिश करता है कि भक्ति ना करे, रास्ता छोड़ दे। क्यों, क्या क्या करता है? स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, आप ही समझाते हैं। जी, कभी मित्र होय बरमावे, कभी वैरी बन धमकावे। कभी रोगन माही जुमावे, नाना विधि जाल बिछावे। तो कहते हैं कि जब हम भक्ति के रास्ते पे एक दृढ़ संकल्प होकर चलना को प्रयत्न करते हैं तो मन भी उतना ही प्रबल होता है और काल हमेशा हमें भक्ति से दूर करने की कोशिश ताक में रहता है। कभी मित्र होके आपको भ्रम में डाल के मीठी मीठी बातें करके भी भक्ति से दूर कराने की कोशिश करता है। अगर उसकी भी नहीं सुने, भक्ति में अडिग रहे, तो शत्रु बन के भी धमका के, तरह तरह के डर दे के भी आपको भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। अगर आपने ऐसे भी नहीं माना तो तरह तरह की बीमारियां ऊपर लाके डाल देते हैं। ये मन का ही काम है कि उससे उलझ के और उसमें दुखी होके भक्ति छोड़ दे। लेकिन एक गुरुमुख पक्के होते हैं, कहते भाई सबको जाने दो, जान भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु भक्ति नहीं जाना। और वो भी अडिग होते हैं।
वो गुरु के वाक्य से एक तिल भी अलग होना नहीं चाहते। कहते हैं कि ऐसा मन धोखा देता है। जब हम रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं तो काल भी हमें भटकाने की कोशिश उतना ही करता है, लेकिन आपका ख्याल पक्का है, आपका दृढ़ संकल्प है, तो आप जब सब परेशानी देख के भी थक जाता है काल तो फिर गुरु की कृपा अपने आप मिल जाती है। जब हम उसमें खरा निकलते हैं और वही प्रेम प्यार गुरु के चरणों से बनाए रखते हैं, दुख में भी, सुख में भी, बीमारी में भी, तो गुरु दयाल हो जाता है और दर्शन दे देता है, हमारा काम बन जाता है। तो कहते ये सब मन के धोखे हैं जी। शब्दारस लेन न पावे, यो जीव सदा दुख पावे। गुरु मेहर करे जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन सुन कर। तो वही कहते हैं कि मन धोखा देता है, कभी कोई सवाल अंदर पैदा करता है, कभी कोई सवाल पैदा करता है, कैसा भी सुरत शब्द अभ्यास से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो दृढ़ संकल्प, जिन्हें गुरु के प्रति भरोसा हो गया, वो डावाडोल नहीं होते सिख। वो चाहे उनकी जान जाने की भी नौबत आ जाए, सारा दुनिया का त्याग करते हैं, लेकिन गुरु का त्याग सहन नहीं होता है। ये उनका सच्चा प्रेम और प्यार होता है। तो कहते इस तरह से वो भक्ति में कामयाबी हासिल कर लेते हैं और गुरु की दया का हाथ उनके सिर पे आ जाता है और उनका काम बन जाता है जी। तब गहे शब्द रस जाची, फिर जले न जग की आची। सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची। तो वही आप इशारा देते हैं, जबकि आप साधन अभ्यास करके 9 से 10 में पहुंच जाते हैं, गुरु की कृपा से आपके अंदर अनादनाद प्रकट हो जाता है। वो गुरु के कृपा से प्रकट होता है। पहले गुरु दर्शन, बाद में गुरु ऊपर लेके जाता है, ज्योति का दर्शन करा देता है और गुरु के कृपा से अनहद नाद प्रकट हो जाता है। तो वो अनहद नाद इतना रसीला, इतना सुंदर, इतना उसमें आनंद है जो 3 लोक के कोई भी चीज में नहीं। जब वो आनंद मन को मिलता है तो मन दुनिया को छोड़ देता है और जाके शब्द से जुड़ जाता है। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति मिलती है। जब मन शब्द से जुड़ जाता, दुनिया को छोड़ देता है। दुनिया में मन आने के लिए भी तैयार नहीं होता, वो हमेशा शब्द से जुड़ा रहता है। आपको बाहर कोई काम करना होता है तो मन को जबरदस्ती नीचे लगा के करना पड़ता है, लेकिन मन आने को तैयार नहीं होता। मन को सोझी हो जाती है, अरे मैं ब्रह्म से आया हूं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म से आया हूं, और ये अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाता है। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। तो जो मन हमारा शत्रु था वो मित्र बन जाता है और आत्मा को ऊपर जाने में मदद करता है। अभी वही मन शत्रु है, लेकिन शब्द का रास्ता मिल जाने के बाद वो मन मित्र बन जाता है और आत्मा को ऊपर जाने में मदद करता है। दोनों मिल के चढ़ाई करते हैं। ब्रह्म में जाके मन लीन हो जाता है, आत्मा उसके कब्जे से आजाद होके सतलोक सचखंड जाती है गुरु के साथ। तो कहते इस तरह से जब तक मन है तब तक हमें शांति सपने में भी नहीं मिल सकती। और मन कब हमारे बस में आएगा? जब वो शब्द प्रकट हो जाए गुरु दर्शन के बाद।
वो शब्द प्रकट हो जाएगा तो मन बस में आ जाता है। तो मन माने तब हरि जाने। जब मन मान गया तब परमात्मा का मिलना कोई मुश्किल नहीं। यही सबसे बड़ी रुकावट है और इसी को जीतना कठिना। मन को जीतना सबसे कठिन काम है। एक सत्संगी का, एक साधक की लड़ाई मन के साथ है और किसी के साथ नहीं। और ये मन अंदर ही बैठा है, शत्रु अंदर ही बैठा है। मार तो बड़ा तगड़ा मारता है लेकिन दिखता नहीं। इसकी मार बहुत तगड़ी होती है लेकिन दिखता नहीं। ऐसा शत्रु है वो, बेगर हाथ पैर वाला। मार तो बहुत तगड़ा मारता है। अब देखो, मन के मारे ही लोग जंगल पहाड़ों में जाते हैं, मन के मारे ही लोग कंदराओं में जाके उपवास बैठे होते हैं। वो मन का ही काम है। कहते हैं लोगों संगत में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो ज्ञानी लोग, थोड़ा समझदार लोग, वो सत्संग समझ के चलने लगते हैं। और दूसरा अज्ञानी लोग, जिनके पास थोड़ा सोच समझ कम होता है। ऐसे लोग भी गुरु के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। धीरे 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 समय लगता है लेकिन करते हैं। लेकिन ये बीच के जो लोग हैं, न ज्ञानी न अज्ञानी, ये लोग किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते। अगर भी ब्रह्मा भी प्रकट होके बोले तो नहीं मानेंगे। ये बीच के लोग हैं, अपना ही चलाते हैं। और ऐसे लोग ही हठी होते हैं। हिमालय में गुफाओं में जाके प्राणायाम करते बैठते हैं। परिणाम क्या होता है? खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतना बड़ा पहाड़ खोद के चूहा, तो फायदा कुछ नहीं मिलता इनको। हठी होते हैं लोग। तो कहते इस तरह से 3 तरह के जीव होते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज इशारा करते हैं कि सुर शब्द का अभ्यास करके जब अंदर आते हैं, शब्द प्रकट हो जाता है, तो ये मन जो आज हमारा शत्रु था वो मित्र बन जाता है। जी। सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची। राधा स्वामी की लीनी शरणी, सो जीव लगे बहुतरनी। तो वही कहते हैं, इस तरह से जब शब्द प्रकट हो जाता है, गुरु प्रकट हो जाता है, तब ये दुनिया कच्ची नजर आती है, कचड़े के डब्बे के जैसा। ये धन संपत्ति, ये कुटुंब परिवार, ये माड़ी बंगला कचरे के डब्बे के समान नजर आता है। जब रूह अंदर के मंडलों में जाती है, ऊपर के मंडलों का दर्शन करती है, गुरु को अंदर प्रकट कर लेती है, तो ये काल का रचना कचरे के डब्बे के समान नजर आता है। और ऑटोमेटिक मन तिरस्कार करके जाके शब्द से जुड़ जाता है। और ऑटोमेटिक हमारा मोह हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मोह माया खत्म हो जाती है जब वो शब्द प्रकट हो जाता, नाम प्रकट हो जाता है। तो नाम बड़ी ऊंची चीज है जो संतों ने दिया है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। बगैर किए कामयाबी हासिल नहीं होती है। जिन जिन भी महात्माओं ने मेहनत किया, रात दिन जागे उस मालिक से मिलने के लिए, उनको जरूर कामयाबी हासिल हुई है। और जो लोग भी करेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्यास में बैठेंगे, गुरु का हुक्म का पालन करेंगे, जरूर मिलेगा। परमात्मा ने सबके लिए समान अधिकार दिया है, लेकिन वे प्रेम और प्यार का रास्ता है। और इसको गुरु के प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास की जरूरत है।
और वही प्रेम वही विश्वास हमें मालिक से मिलाएगा। तो कहते इस तरह से रास्ता सरल हो जाता है और सुर शब्द के जरिए ये जाके गुरु से शब्द से जुड़ता है और शब्द की सीढ़ी से चढ़ के एक दिन परमात्मा से मिल जाता है। शब्द की ही सीढ़ी है। वो शब्द की सीढ़ी से हमारी आत्मा नीचे उतरी है और वही शब्द की सीढ़ी से चढ़ के अपने घर पहुंचना है। ये परमात्मा ने खुद ये कानून सबके अंदर रख के भेजा है। रास्ता ये कुदरती कानून है, परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है, किसी महात्मा का बनाया हुआ नहीं है। उसी रास्ते पे चल के महात्मा वहाँ पहुँचे हैं। सतयुग में भी पहुँचे हैं, द्वापर त्रेता में भी पहुँचे हैं, कलयुग में भी पहुँचे हैं। तो रास्ता एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। उनसे मिलने का जो जरिया सतगुरु है, मिलाने का जरिया सतगुरु है जी। सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची। राधा स्वामी की लीनी शरणी, सो जीव लगे भवतरणी। लास्ट में स्वामी जी महाराज कहते हैं राधा स्वामी की लीनी शरणी, सो जीव लगे भवतरणी। तो कहते हैं जो सदगुरु की शरण में गया, राधा स्वामी कौन? सदगुरु। जो भी गुरु के शरण में गया वो जीव, शरण बोला तो थोड़ा कठिन है शरण में जाए मान ली जाके नामदान लेना ही शरण नहीं होता है नामदान तो एक रास्ता गुरु बताता है आपको अंदर जाने का। शरण बहुत ऊंची चीज है एक बार बाबा सोमनाथ महाराज ब्यास में चार साल सेवा में थे। सत्संग सुन के, हालांकि पहले योगी थे, बाद में सावन सिंह महाराज जैसे नाम लेके 4 साल सेवा में थे। तो वो सत्संग सुन के एक दिन 9 बजे, उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी उस समय, सावन सिंह महाराज जी के पास 9 बजे रात को पहुंचे ऊपर उनके महले पे, और जाके नमस्कार करके खड़े हो गए। तो महाराज कहते भाई क्या बात है? कहते महाराज एक शंका है। बोले वो क्या? बताओ। सुमरन ध्यान के अलावा मुक्ति का कोई और रास्ता है? देखो कितनी बड़ी बात है। सुमरन ध्यान के अलावा मुक्ति का और कोई रास्ता है? तो महाराज थोड़ा टाइम आंख बंद किए, बंद करके थोड़ा टाइम शांत रहे, बाद में कहते है लेकिन बहुत औखा, कठिन है। तो बोले ओ क्या तू गुरु शरण की बात करता है? वो बहुत कठिन है। 12 साल गुरु के शरण में रह के अगर एक बार भी मन में थोड़ा सा गुरु प्रति अभाव आ जाए तो 12 साल का किया कराया सब खत्म हो जाता है। शरण बहुत कठिन है और ये सुमरन ध्यान का रास्ता सरल है इसमें कभी मन के दायरे में आके हम गिर पड़ते हैं, फिर रास्ता संभल के चलने लगते हैं, चलो आगे पीछे पहुंचते जाते तो टाइम लगता है, बड़ा लंबा रास्ता है, टाइम लगता है, लेकिन जाते हैं। लेकिन शरण बहुत ऊंचा रास्ता है। और शरण में क्या है, आप शरण में चले गए, तत्काल रोज चढ़ाई कर जाती है अंदर में, शब्द गुरु तुरंत प्रकट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा भी गुरु के प्रति अभाव आ गया फिर वो नीचे उतर जाते हैं तो फिर किया कराया वृथा हो जाता है तो इसलिए शरण का रास्ता कठिन है। शरण में गुरुमुख लोग जाते हैं जिनका दिल पुख्ता होता है।
कुल पिछले जन्म में भक्ति करके आई हुई आत्माएं होती है, और गुरु के पास जाते ही बारूद जैसे उनके अंदर वो वाक्य लगते हैं और वो शरण में चले जाते हैं, दुनिया का त्याग कर देते हैं। ऐसे गुरुमुख लोग बहुत कम होते हैं और दुनियादार से शरण में टिकना बहुत कठिन है। तो ये सुमरन ध्यान का तरीका सरल है जी। राधा स्वामी की लीनी सरणी, सो जीव लगे बोतरनी। राधा राधा और प्यार, बाबा जी के प्रति सेवा भावना, लगन अटूट है। हम हमेशा देखते थे, बॉम्बे में भी हम आंध्रा कर्नाटका के संगत को लेके आते थे, तो संगत सब अपने अपने ड्यूटी पे प्रेम प्यार से रात दिन लगे रहते थे, कभी भी रात और दिन का परवाह किए बगैर सेवा करते थे। आज नौजवान बच्चे तैयार हैं, हालांकि पहले वाले लोगों का उम्र हो चुका है, सेवा में खड़े नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे उनकी कृपा से, बहुत सारे बच्चे आज करीब 15-15 दिन से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। रात दिन जब जब मौका मिलता आके सेवा करते हैं। तो हम सदगुरुदेव सोम अजायब के चरणों में नमस्कार करेंगे कि इन आत्माओं पे अपनी दया मेहर बनाए रखो, इनमें और भी भक्ति और प्रेम प्यार बढ़े, कि ये भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़े। और देखा लोगों ने, एक अटूट प्रेम और प्यार है, सेवा भावना है, हम उसकी बड़ी कदर करते हैं। हम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी संगत यहाँ सेवा में अपना अपना हाथ बटाया है और सत्संग में भी आए हैं, प्रेमी लोग अपना कीमती समय छोड़ के, महाराज उनके ऊपर अपने दया मेहर बनाए रखे। और कुछ मांगना तो क्या मांगो, कुछ स्थिर न रहाई, देख तो नैन चला जग जाई। कहते मांगना तो भक्ति मांगना, गुरु का प्रेम और प्यार मांगना, दुनिया का सामान क्या मांगना, कोई अस्थिर है। तो हम चाहते हैं कि इनके ऊपर भी अपनी दया मेहर बनाए रखे और इनको भी रूहानियत में तरक्की मिले, ये भी अपने गुरु से जुड़ें, कुछ भजन सुमरन करें, बाबा जी दया मेहर बनाएं। और यहाँ पे जो भी संगत दूर दूर से आई हुई है, अगर यहाँ के सेवादारों से कोई चूक हो गई, भूल हो गई, कोई अपशब्द कह दिया, तो उसको अपने दिल में कोई लेके ना जाएं। उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं कि आप लोग यहाँ जो भी सोम अजायब का प्रेम प्यार मिला है, उस प्रेम प्यार को लेके जाएं, कोई तरह का भावना ना लेके जाएं। और इसी तरह से सत्संग से जुड़े रहें। संत कभी ये नहीं कहते कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, आप स्वतंत्र हैं। जहाँ भी सत्संग मिलता है आप खुशी से जाओ, अच्छी बातों को सुनो। कबीर साहब ने भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रखे तोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है, उसमें कचड़ा और अनाज मिला हुआ होता है, पछोलने से, और सूप क्या करता है, कचड़ा कचड़ा बाहर डाल देता है, अनाज को अपने अंदर रख लेता है। तो कहते हैं ऐसे ही अच्छी बातों को आप अपने अंदर रखें, जो आपके लायक बातें नहीं उसे छोड़ दें। कभी किसी महात्मा का निंदा चुगली ना करें, और निंदा तो किसी की भी अच्छी नहीं है। निंदा भली किसी की ना है, मन मुख मुग्ध करन
मोह काले तिन निंद का नरके घोर परन। निंदा करने वाला सीधा नरक में जाता है। इसीलिए निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी का उपकार नहीं कर सकते, किसी से प्रेम प्यार नहीं कर सकते, तो उनकी निंदा भी ना करें। अगर कैसे कोई भी बुरा आदमी हो, वो अपने कर्मों का फल आप भोगेगा। उनके बारे में हम क्यों सोचें? क्यों वो ऐसा है वैसा है? उनका निंदा करके उनके बुरे कर्म अपने पल्ले में ले ले। भाई, जिसकी हम निंदा करेंगे उनके बुरे कर्म अपने पल्ले में जमा होते जाता है। तो इस तरह से अनजान अनजान में हम कर्म बढ़ा लेते हैं। तो हम क्यों उन चीजों को करें? जो भाई किया है वो भुगते। आप अपने मन को क्यों मत खराब करो। आप अपने मन की सफाई सुमरन के जरिए करो, सुमरन करो, और इस तरह से निंदा से बचाओ। और जहां भी सत्संग हो, सुनो। सत्संग अच्छी चीज है। सत्संग से आपके अंदर गुरु का प्रेम और प्यार ही पैदा होगा। कोई भी महात्मा सत्संग में किसी महात्मा की निंदा नहीं करता है। महात्मा सब अंदर से जुड़े होते हैं। ये संगत में थोड़ा भेदभाव होता है। हमें उसे दूर करना चाहिए। हमें तो सबसे प्रेम और प्यार करना चाहिए। संत मत प्रेम और प्यार करना सिखाता है, लोगों को जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। इसीलिए चाहिए कि जब कोई संगत मिले, प्रेम प्यार से मिलो, उनकी सेवा करो और भजन सुमरन रोज रोज करो। राधा स्वामी। कर जोरी आर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार आप ना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कली युग में स्वामी दया बिचारी, परगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सत गुरुगत चीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन क्षेत्र बिराजे, अनहद शब्द गए बदून गाजे। शर अक्षर नी अक्षर
अक्षर पारा बिनती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक आलोक पाऊ सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा करू बिनंती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी आर्य सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। राधा स्वामी। प्रसाद वाले प्रसाद बंटो।